दोस्तों बात करें तो Q2 2025 की इंडिया की स्मार्टफोन रैंकिंग आ गई है और देखा है तो स्मार्टफोन के स्पेस में काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। जैसे की बात करें वीवो जैसी कंपनी तो यहाँ पे चलो नंबर 1 पर आ गई, लेकिन वन प्लस जैसी कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉप हुआ है और वो हुआ है कि वो सीधे यहाँ पे 10th पोजीशन पे पहुंच गए हैं और उसका मार्केट शेयर 39% लूज हुआ है और ये सबसे बड़ी चीज है। इवन देखा तो पोको का भी यहाँ पे मार्केट शेयर पिछले कुछ समय में यहाँ पे कम हुआ है और पोको का मार्केट शेयर यहाँ पे 28.8% गिर के आज के समय में इंडिया के स्मार्टफोन वाले मार्केट में से 3.8% का शेयर पर है। यहाँ तक कि आईकू की बात करें तो आईकू जैसी कंपनी को एक काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। जितने भी ब्रांड्स हैं उनके अंदर एक काफी अच्छा और सीधे जो कंपनी आज के समय में 8th पोजीशन पर यहाँ पर आ गई है। 7th पोजीशन पर एप्पल है, 6th पोजीशन पर 8% के मार्केट शेयर के साथ मोटरोला है यहाँ पे, 5th पोजीशन पे Xiaomi है जिसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप आया। Xiaomi और पोको दोनों ने यहाँ पे मार्केट शेयर को इधर यहाँ पे लूज किया। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पता चलती है कि यहाँ पे जो कंपनीज है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया वो किया वीवो ने। वीवो इंडिया के अंदर ऑफलाइन के थ्रू काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सैमसंग के जो फोन होते हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन ओप्पो ने भी परफॉर्म किया, लेकिन रियलमी में यहाँ पे डिक्रीमेंट आया। और हाँ, एप्पल भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रहा, 7th पोजीशन है। और एप्पल की बात करें तो आईफोन 15, 16e, 16 इसके काफी ज्यादा बिकने वाले फोन है। तो हाँ यार, ये काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट हमें यहाँ पे पता चलती है। लेकिन हाँ, एक और बात बता सकता हूँ कि डेटा और रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा मिसमैच है, क्योंकि जो हम डेटा देख रहे हैं वो शिपमेंट का है और जो सेल्स वगैरह के बारे में बात आती है तो कई सारी कंपनीज ने अपनी जो सेल्स होती है वो नेगेटिव में रिपोर्ट करी है, क्योंकि उनकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ईयर ऑन ईयर में तो कई सारी कंपनीज को थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि इंडिया के फोन मार्केट के अंदर जो ब्रांड कुछ अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि लावा की बात करें तो लावा यहाँ पे सीधे 10th पोजीशन में तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन अंडर 10,000 के सेगमेंट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। यहाँ तक कि जो आपकी आईटेल, टेक्नो, ट्रांसैंड होल्डिंग पूरी आती है, इनसे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है अंडर 10,000 के सेगमेंट में, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। हाल ही में लावा जैसी कंपनी ने कुछ अच्छे फोन लॉन्च करे तो 10,000, 12,000, 13,000 के सेगमेंट में और अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो देख के अच्छा लग रहा है कि इंडियन ब्रांड जब धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और 10 साल पहले जो चाइनीज ब्रांड ने इंडियन ब्रांड्स को खत्म किया था, तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ साल में एक बड़ा मार्केट शेयर आपको लावा जैसी कंपनी की तरफ से भी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल बात कर तो मार्केट है ना थोड़ा सरप्राइजिंग था। खास तौर पे सरप्राइजिंग चीज तो ये रही कि पोको यहाँ पे गिरना वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। इवन यहाँ पर देखा जाए तो आईकू जैसी कंपनी पोको के आगे निकल गई। यहाँ तक कि एप्पल जैसी कंपनी 7th पोजीशन पर है और 10th पोजीशन पे वन प्लस आ गया, जो एक जमाने में 6th पोजीशन 7th पोजीशन पे खेला करती थी। तो ये कुछ सरप्राइजिंग चीज है। हाँ, Xiaomi के अंदर मैं बात करूँ तो 5th पोजीशन पे सिर्फ इसलिए क्योंकि रेडमी इसके अंदर इंक्लूडेड है। रेडमी के कुछ फोन आज भी यहाँ पे बिकते रहते हैं, जिस वजह से Xiaomi टिका हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि Xiaomi अगर अपने अच्छे फोन अगर नहीं निकालता तो यहाँ पर क्या रहता है। और बात करें वीवो की, तो हाँ, वीवो के बारे में लॉन्ग टर्म में हम बात अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि वीवो की एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंस क्या रहेगी। लेकिन एक बात देख के ऐसा लगता है कि यार टॉप 5 में यहाँ पे सिर्फ देखा है तो सिर्फ एक ही आपका सैमसंग नॉन चाइनीज ब्रांड है, बाकी सारे के सारे चाइनीज ब्रांड है। अब चाइनीज ब्रांड की मोनोपोली इंडिया के अंदर कब खत्म होगी, ये भी एक बात है। और हाँ, इसके साथ ही अगर हम बात करें MediaTek और स्नैपड्रैगन के शेयर की, तो इंडिया के अंदर MediaTek का जो शेयर होता है वो होता है अराउंड 44% का और स्नैपड्रैगन होता है यहाँ पे 33% का। तो अब देखने वाली बात है कि फ्यूचर के अंदर इस शेयर में क्या इंक्रीमेंट आता है। एक सरप्राइजिंग चीज ये कि Qualcomm स्नैपड्रैगन का शेयर यहाँ पे धीरे धीरे अब इंक्रीज होने लगा है। फोन्स भी आने लगे हैं जिनको लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं और 20,000 रुपए के ऊपर कई सारे लोग स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होता है वो अब डिमांड करने लगे हैं और 20,000 रुपए के नीचे MediaTek का बोलबाला थोड़ा सा है। देखते वाली सिचुएशन यहाँ पे आने वाले समय में कैसे चेंज होती है और इंडिया के फोन मार्केट के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। देखते आने वाले समय में यहाँ पे क्या रहता है। इसके साथ ही यहाँ पे बात करें तो टेलीकॉम रिलेटेड भी यहाँ पर न्यूज है। टेलीकॉम रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज कहती है कि रिलायंस जियो का जो सब्सक्राइबर बेस है वो 480 मिलियन हो गया। यहाँ पे जो एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस है वो है 391 मिलियन। वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस है वो है 204 मिलियन और BSNL का है 90 मिलियन। यस, ये बात है। और इवन जून की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर जियो ने गेन करे। तकरीबन 7,63,000 सब्सक्राइबर होते हैं वो यहाँ पे एयरटेल ने गेन करे। BSNL ने तकरीबन 3 लाख सब्सक्राइबर को लूज किया है और 2,17,000 सब्सक्राइबर को लूज किया वोडाफोन आइडिया ने। अब देखने वाली बात है कि आने वाले फ्यूचर में कौन से लोग किसके ऊपर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि लोग है ना आज के समय में अपनी एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स को बंद कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहाँ पे उन्हें बेटर नेटवर्क और बेटर चीजें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपटीशन जो है जियो और एयरटेल के बीच में काफी ज्यादा हिटअप हो रहा है। इंडिया में देखा तो हम एक डुओपोली के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं, जहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों ही अपने ऊपर यहाँ पे काम कर रही है और दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे लड़ रही है। लेकिन यहाँ पे तीसरे और चौथे
चौथे प्लेयर की जगह आज भी जहाँ पे बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया कुछ अगर ऐसा करे ताकि इन लोगों की जो डुओपोली जिन्होंने इतने सालों में बना लिए वो अगर टूटे तो काफी ज्यादा मजा आ सकता है। यानी कि अगर दो कंपनियां मार्केट में रहेंगी तो कंज्यूमर्स के लिए उतनी अच्छी बात नहीं रहेगी। इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई है माइक्रोमैक्स और वन प्लस के पीछे। देखो माइक्रोमैक्स आपको पता है कि वो इंडिया में काम नहीं करती, लेकिन माइक्रोमैक्स की कंपनी है जिसके पार्ट है वो जो कि है भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो भागवती प्रोडक्ट लिमिटेड है ये यहाँ पे जो कंपनी है ये आज के समय वन प्लस के जो टैबलेट्स होंगे ना उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी। यस, वन प्लस वाले टैबलेट पे ठीक कर रहा है तो ये लोग यहाँ पे काम करेंगे उनके साथ। इसके साथ ही भागवती के बारे में नहीं पता तो वीवो वगैरह के फोन्स को भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं। यानी कुल मिला के बात की जाए तो माइक्रोमैक्स का जो टोटल फोकस है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जा चुका है, और आज के समय में कोई भी फोकस नहीं कि वो दोबारा से मोबाइल फोन के स्पेस में कूदे, क्योंकि अब जो ट्रस्ट होता है लोगों का वो माइक्रोमैक्स के ऊपर यहाँ पे रहा नहीं। तो अगर कुछ साल पहले अगर कमबैक कर रहे थे, अगर अच्छे तरीके से करते, बढ़िया फोन निकालते, लोगों को सही दाम पे सही चीज देते, सर्विस वगैरह देते, अपडेट देते, तो शायद काफी एक अच्छा काम रहता जो शायद लावा जैसी कंपनी ने यहाँ पर किया। और कंसिस्टेंटली आज भी देखा तो लावा ठीक फोन यहाँ पर मार्केट में निकालती रहती है। इसके साथ ही बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर रही है सेमीकंडक्टर प्लांट से रिलेटेड। 3 जगह नई सेमीकंडक्टर यूनिट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा आने वाले समय में, जिसके अंदर 4500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगा। जो नए सेमीकंडक्टर के जो प्लांट जो लगाए जाएंगे वो लगाए जाएंगे उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश और पंजाब के अंदर। जी हाँ, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होती है यहाँ पे। और हम फाइनली काफी अच्छी न्यूज यहाँ पर निकल कर आई, वो है जियो हॉटस्टार की तरफ से। यानी कि 15 अगस्त जैसे कि आज का दिन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सभी लोगों को जो भी जियो हॉटस्टार को एक्सेस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और हाँ, इनके लिए टोटली जो भी कंटेंट रहेगा वो फ्री रहेगा। जो भी पेड कंटेंट है वो 15 अगस्त के दिन वो कोई भी पैसा नहीं लेने वाले। और अगर आप कोई भी कंटेंट यहाँ पे प्रीमियम अगर आप देखना चाहते हैं जियो हॉटस्टार पे तो वो फ्रीली यहाँ पर देख पाएंगे। तो एक दिन का फ्री हो गया जियो हॉटस्टार। अगर आपको कुछ चीज देखनी है, कोई शो वगैरह देखना हो, जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं था तो आप एक बार जाके देख सकते हैं वहां पे। तो दोस्तों यार ये होती थी इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर करी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले टेक न्यूज वाले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।